भैया मेरा नाम जो है सोहम सिंह है और मेरा एक छोटा सा चैनल है। मैं जैसे क्षेत्रीय जो यूट्यूबर हैं जो लोग रहते हैं उनका मैं इंटरव्यू लेता रहता हूं। तो अभी आप हमारे सिद्धार्थ नगर में आए हैं तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत और धन्यवाद। आप जो है यहाँ पे रुके हैं कि बंगाली स्वीट्स में। आपका बंगाली नाम स्वीट नाम आपका दिलीप कुमार जी के यहाँ पे रुके हैं। तो भैया ये जो आप जो सफ़र कर रहे हैं मतलब पैदल यात्रा कर रहे हैं, आपका जो है 28,000 जो है 28,000 किलोमीटर जो है ये पूरा चल चुके हैं। मतलब 28,000 केवल पैदल ही चले हैं। तो भैया ये बताइए इसके पीछे मोटिवेशन क्या था आपका? मैं सभी को नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा और मैं पिछले 3 साल 3 महीना और मैं आज 13वां दिन है, 21 अक्टूबर 2022 से मैं यात्रा कर रहा हूँ। मैं भारतीय संस्कृति के ऊपर किताब लिख रहा हूँ। मैं जब क्लास 9th में था, 2014 की बात है, तो मैं आज तक घर से बाहर रहे, जैसे अपने गांव से कभी जिला तक नहीं घूमा था। तो स्कूल के द्वारा टूर गया पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वहाँ पे भूल भुलैया, चिड़ियाघर, अम्बेडकर पार्क और अयोध्या भी गया। तो कई जगह ऐसे ऐसे जगह गया कि मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी होता है, ऐसे महल होता है या किला होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। तभी से मैं ठान लिया था कि मुझे भारत को देखना है, जानना है कैसा भारत होता है। जब गांव में इंसान रहता है तो समझिए कुएं के समान, जैसे मेढक रहता है कुएं में, उसी समान एक इंसान भी रहता है। तभी से मैं ठान लिया था कि मुझे भारत घूमना है। अच्छा भैया, अगर आपको जो है अपना परिचय देना हो कि जो है रोविंग सनोज भैया जो है कौन है, कि मतलब अगर आपको जो है डिफाइन करना हो अभी तक। देखिए, रोविंग का मतलब होता है घुमक्कड़ और सनोज मेरा नाम है। तो घुमक्कड़ में मुझे घूमने का शौक ज़्यादा है, जानने की शौक ज़्यादा है। मैं नए नए लोगों से मिलना चाहता, नए नए चीज़ों को देखना चाहता हूँ और बहुत ही पुराने चीज़ों को मैं देखना चाहता हूँ। मेरे जो बड़े बुजुर्ग या मेरे पिछले जनरेशन से पिछले जनरेशन कैसे रहते थे, 100 साल 200 साल पीछे कैसे रहते थे, उसको भी मुझे जान के बहुत इच्छा होती है। क्योंकि उस समय कोई भी आधुनिकरण चीज नहीं था, वो कैसे रह पाते। इसीलिए मैं नाम अपना रखा कि घुमक्कड़ रहेगा, थोड़ा सही रहेगा। इसलिए रोविंग का मतलब होता है घुमक्कड़। सनोज मेरा नाम है, सनोज कुमार कुशवाहा पूरा नाम है मेरा। आप जो है ना, हम जब रिसर्च कर रहे थे तो उसमें पता चला कि आप 3,000 रुपये लेकर जो है घर से निकले थे। और उसके पीछे जो है कि जब आज आज आप जो है निकलने वाले हैं घर से, उसके पहले तो सोच जो थी आपकी क्या थी कि मतलब आज हम अब इतना मन बना लिए हैं कि हम निकल जाएंगे घर से? शुरू में मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपया था, उतना ही लेके निकला था। मेरी यात्रा ये तीसरी बार है। 2020 में मैं निकला था, 2021 में निकला था, 2022 है। जब पहली बार निकला था 3,000 रुपया था। तो अभी खान पान में भी डिस्टर्ब उस समय, अभी यह सब सामान लेके चला था, टेंट, मिनी स्टेप, सिलेंडर, गैस चूल्हा। तो उस समय बनाने के लिए सिर्फ सामान वामान खरीद लेता था, टेंट वेंट लगा लेता था, तो ऐसे ही चलता था। पहली बार मैं निकला था तो उस समय मलेरिया टाइफाइड हो गया, तो 1 से 2 महीना तक घूमा था, फिर वापस आ गया। फिर दूसरी बार भी मैं निकला था, 2-3 महीने तक घूमा था। उसके बाद फिर इसके बाद हर चीज़ का प्लान बनाया, कैसे रहना है, कैसे खान पान करना है, उस हिसाब से मैं फिर मोटिवेशन क्या थी आपकी? मैं शुरू से ही घूमने का शौक, देश के बारे में जानना, नए नए लोगों से मिलना, यही ज़्यादा मोटिवेट करता है। अब मुझे यह है कि मैं थोड़ा अलग टाइप का सोचता हूँ, किसी के तरह मैं नहीं सोचता हूँ। क्या सोच है आपकी? मेरी ये सोच है दूसरे के हिसाब से नहीं जीना है, मुझे खुद अपने हिसाब से जीना है। किसी के हिसाब से मैं नहीं जीना चाहता हूँ, किसी के राहों पे, किसी के रास्ता पथ पे मुझे चलना नहीं, खुद अपना रास्ता बनाना। आपको कौन इंस्पायर करते हैं? देखिए, मैं इंस्पायर करने के लिए तो मुझे तो माँ बाप से ज़्यादा मैं किसी को मानता नहीं हूँ। वही मेरे लिए हीरो है, भगवान है, सब चीज़ें। उन लोगों को देख के बहुत मोटिवेट होता हूँ। वह मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं और मुझे पढ़ाया, इतने काबिल बनाया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दुनिया में अगर किसी को मोटिवेट होना है तो माँ बाप के अलावा कोई नहीं हो सकता। अच्छा भैया, जब आप घर से निकलने का प्लान बनाए थे तो जो आपके मम्मी पापा हैं उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जॉब भी लग गया अच्छे खासे। मैं घर से पहले ही कह दिया था कुछ भी हो मुझे जॉब नहीं करना है, तो कर ठीक है, पढ़ाई कर ले। उसके बाद घर वाले को बहुत समझाना पड़ा, तब वो माने।
कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते नहीं हैं गांव में। क्योंकि जब घर से आप निकलते हैं, ट्रेन में बैठते तो मम्मी हमेशा कहती रहती किसी का दिया हुआ खाना नहीं खाना है, कैसे जाना है। तो एक दिन का ही सफर आपको कितने समझाना पड़ता है। जब तू भारत में निकलेगा ना, तुमको कोई देखने वाला ना, कोई जानने वाला ना, पहचान वाला कोई नहीं मिलेगा, तो तू रहेगा कैसे। हर चीज एक एक समझाना पड़ा, तब वो किसी तरह परमिशन मिला। लेकिन यह है कि बहुत डिमोटिवेट फैमिली को भी किया जाता था अगल बगल के द्वारा, तुम्हारा लड़का पागल हो गया है, पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद अगर घूम रहा है तो इसका मतलब पागल है, अच्छा कमाता खाता है। यह है कि इस समय अब सबको मैं अच्छा लगना शुरू हो चुका हूँ। दुनिया के जो ढांचा बना है कि पहले पैदा हुआ, उसके बाद बड़ा हुआ, पढ़ाई किया, नौकरी किया, मतलब उस ढांचे से आप अलग थे, शादी हाँ, किया। नहीं मैं कहता हूँ ना, जीना है तो मैं खुद के लिए जीऊंगा, दूसरे के लिए वो तो अच्छी बात है, लेकिन अपना जीवन आप जी रहे कि नहीं। मैं शुरू से ही मैं सोच भी थोड़ा ना अलग तरह का सोचता हूँ, अपने दोस्तों से भी थोड़ा अलग सोचता था। 20 साल 30 साल पहले तक मैं सोचता हूँ, आज भी मैं समझता हूँ मैं 50 साल का हूँ, 26.5 साल का हूँ, लेकिन मेरी सोच थोड़ा 20 साल 10 साल के आगे मुझे क्या करना है, हर चीज एक ही गोल बना के चलता हूँ। ये नहीं कि आज सोचा तुरंत, किसी बहुत बच्चे होते हैं कि मूड बना चलो आज IIT कर लेते हैं, कभी IAS का तैयार, मूड बना 1 घंटे में सब चीज करके तैयार। तो मेरा ऐसा नहीं होता, मैं हर चीज प्लान बनाता हूँ, 4 साल 5 साल, मैं भविष्य में क्या करना है उसका भी प्लान बना के रखा हूँ। अच्छा भैया एक पर्सनल सवाल पूछे, गर्लफ्रेंड है कि नहीं? देखिए इसका मैं आंसर नहीं दे सकता, है भी नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ। और ये पर्सनल ना कहा, झूठ नहीं, बोलत बात। मैं मेरा फैमिली भी देख रहा है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है, मेरा मोबाइल भी चेक कर सकते हैं। और मैं जिसके घर जाता हूँ तो वही समझता हूँ मेरा परिवार है। आज राजकुमार मोदनवाल जी के घर पे रुका हूँ, तो वो चाचा मुझे अयोध्या में मिले 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो उनके साथ 3 दिन रहता। तो मैं जिसके यहाँ समझता हूँ तो माँ बहन भाई। अच्छा भैया जैसे आपका हम वीडियो देखे थे, शायद उत्तराखंड का था या कहीं और का था, आप जो है मतलब दिन तो जो है आप कहीं भी घूम के जो है काट लेंगे, लेकिन जो रात होता है, रात को सोने का व्यवस्था जैसे आज यहाँ पे कर दिए हैं, तो कई ऐसी रातें होंगी जो है जो आप सड़क पे ही गुजारे होंगे, तो उसका क्या एक्सपीरियंस? देखिए मेरे पास टेंट रहा करता था, तो टेंट में लगा लेता हूँ। और खाने का, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जब जाएंगे तो वहाँ पे खाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, रेस्टोरेंट भी नहीं मिलेगा, पैसा रहते जेब में आपको कुछ नहीं। तो मैं चावल रखता था और प्याज रखता था और तेल रखता था और नमक हल्दी, क्या करता था खिचड़ी बना लेता था, फिर खा के और रात को बनाता था, सुबह तक भी रख लेता था। सुबह में, क्योंकि सुबह में कौन बनाएगा, टेंट फिर तोड़ा है और आराम से फिर लेके चल, खा के सुबह में निकलता था। फिर 2 बजे कहीं मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो रेस्टोरेंट मिले तो खा लो, नहीं तो बिस्किट रहता था। ज्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैग भी 20 kg का हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में और 25-30 kg का हो जाता है। तो यह है कि मुझे डर नहीं लगता है। मैं बताना चाहता हूँ, एक बार फंस गया था तुंगनाथ से, जब आएंगे नीचे की तरफ मंडल, एक गांव का नाम है सती अनसुईया, वहां पे मंदिर है। ऊपर से जब 30 किलोमीटर से अधिक है पहाड़ी पूरा, मैं उतर रहा था तो मेरा भालू से टकराव हो गया। तो आज भी मैं ऊपर से मैं गिरा और मैं पूरा कपड़ा ऐसा पहना था, सिर्फ आंख दिखाई देता है और जैकेट भी पूरा पैर तक, किसी तरह जल्दी जल्दी आ रहा था, पूरा बर्फ गिरा हुआ था। और जब भालू ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं डंडा लिया था, तो उसको मैं ऐसे किया, तब तक वो भी पहाड़ के नीचे वो गिर गया। वो डर के मारे कि ये कौन सा जानवर आ गया मुझे देख, और मेरा शक्ल भी एकदम थोड़ा सा भी चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैं गिर गया नीचे, तो मेरे पैर में मोच आ गया। और जूता बहुत अच्छा था, अच्छे कंपनी का था, इसलिए बच गया, बहुत महंगा भी था, नहीं तो मेरा पैर टूट गया होता उसी दिन। आज भी कभी कभी पैरों में जब ज्यादा ठंड लग जाए तब तो वो दर्द होना शुरू हो जाता है। यह है कि चलता रहता हूँ, ठीक रहता है। तो यह है कि मैं शमशान घाट में भी सोया हूँ, ऐसे खुले आसमान में भी सोया हूँ, जैसे अच्छा भैया जब शमशान घाट में आप सोए थे तो कोनो भूत प्रेत या देखिए मैं किसी डर लगा था? नहीं, मैं मानता ही नहीं भूत हो, तो मैं खुदे समझिए एक भूते हूँ। मैं बता रहा हूँ, उड़ीसा में एक जगह था, सोनपुर जिला है एक उड़ीसा में। जब मैं निकल रहा था, रात हो गया, अंधेरा हो गया और गांव बहुत दूर दूर, ट्राइबल क्षेत्र था। यह है कि शमशान घाट थोड़ा अच्छा बन चुका है।
वहाँ पे टॉयलेट भी हो गया है, रहने का भी हो गया है, पूरा फर्श तो जहाँ पे जलाया जाता है तो मैं पूरा जगह कई जगह खोजा, कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं होता। रात भी हो गया था, अनजान शहर था, ना मुझे कोई जानने वाला था, और उड़िया भाषा था या संबलपुरी वहाँ पे बोला जाता है, तो भाषा का भी बहुत ज़्यादा अंतर होना शुरू हो गया। जगह नहीं मिल रहा था तो मैं सोचा कि करूँ तो करूँ क्या। कई जगह पूछा, जगह नहीं मिला, तो शमशान घाट नदी के किनारे था, मैं गया वहाँ पे टेंट लगाया, सो गया। तो मुझे लाश जले कुछ, मुझे डर किसी चीज़ का भय नहीं लगता है, मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता है। मैं भगवान के अलावा किसी को नहीं मानता हूँ, भगवान मुझे बहुत सपोर्ट करते रहते हैं, भगवान को मैं समझता हूँ कि मेरे साथ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मंदिरों में मैं रुका हूँ तो, और भगवान को भी मैं समझता हूँ मेरे परिवार के हो गए, क्योंकि उठना बैठना साथ में रहना हमेशा। और आज तक मैं बता देना चाहता हूँ, बारिश में आज तक मैं भीगा नहीं इतनी यात्रा में। अच्छा भैया, आप इतना चले हैं तो कभी जो है आपको अकेलापन नहीं फील हुआ है? मतलब देखिए, कि हर कुछ तो इंसान होना को चाहिए, अकेला कोई तो होना चाहिए। फील होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों चल रहा हूँ। जब आप अकेले चलेंगे पहाड़ी क्षेत्र में, जब लद्दाख में आप चले जाएंगे, वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, 30 kg का बैग पीठ पे लाद के दिन भर में 1 से 2 लोग मिलेंगे, वो भी कोई बाइक से आ रहा है तो चला जा रहा है, थोड़ा सा मिलेगा पूछेगा, तब आपको अकेलापन महसूस होगा। मैं कर क्यों रहा हूँ, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्या पागल तो मैं नहीं हूँ, ऐसा दिमाग में आपका, जैसे खाली दिमाग शैतानों का कहा जाता वास होता है या घर होता है, तो ऐसे ही मैं सोचता रहता था। लेकिन मैं अगर डिमोटिवेट होता हूँ तो 1 से 2 घंटा होता है, उसके बाद फिर मोटिवेट हो जाता हूँ अपने आप, ज्यादा मैं सोचता नहीं हूँ। मैं ये जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। अगर कोई भी अपने जीवन में कुछ भी कर रहा है तो अगर उसको मोटिवेट होने के लिए कुछ कहना हो, जैसे कि आपके मोटिवेशन के पीछे कोई राज होगा, तो वो अगर वो हैक देना चाहें आप लोगों को तो क्या होगा? देखिए, बहुत लोग कहते हैं मोटिवेट, क्यों मोटिवेट होना चाहते हैं। आपके माँ बाप को आप देखिए कि आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं, कैसे वो कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी को पढ़ाई करना है तो हर चीज सोचे कि आपके माँ बाप कितना मेहनत करके पढ़ाई आपके लिए पूर्ति कर रहे हैं, हर चीज पैसा वैसा, तो ये चीज सोचा कीजिए। और मोटिवेट होने के लिए दूसरे का वीडियो मेरा ही मत देखिए, अपने माँ बाप को एक बार नजर से देखेंगे तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे। हर चीज पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आपके माँ बाप कितना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के अलावा मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा तो मोटिवेशनल स्पीकर माँ बाप है, भगवान उन्हीं को मानता है, हीरो मानता हूँ। क्योंकि ना मेरा क्रिकेट में कोई हीरो है, ना फिल्म में हीरो है, कोई किसी को मैं नहीं मानता हूँ, मेरे जो भी है माँ बाप ही। आपके स्पिरिचुअल गुरु जैसे हैं, कई लोग हैं, प्रेमानंद जी हो गए या अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, और भी लोग हो गए, उनमें से आप जो है किसको देखिए, जानेंगे? मैं रात को जब भी समय मिलता है तो सोते वक्त मैं प्रेमानंद महाराज जी का शॉर्ट वीडियो देख लेता हूँ, 2-3 वीडियो। यह नहीं कि मैं उनका हर वीडियो देख के फॉलो करूं, मैं उनको अच्छा मानता, जो मुझे अच्छा लगता है मैं ग्रहण कर लेता हूँ, बुराई जो लगेगा तो मैं नहीं ग्रहण करूंगा। तो मैं उनको अच्छा भी मानता हूँ कि बहुत अच्छा बात करते हैं, जो हम सिर्फ जैसे लाख बात कोई बोले और एक शब्द को आदमी ध्यान रखता है। कहा जाता है एक खीर में अगर एक मक्खी दिखाई दे तो सबको नजर आता है, लेकिन खीर में जितने चावल हो वो नहीं दिखाई दिया जाता। किसी के ऊपर सवाल उठाना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन किसी को अच्छाई हमको बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ और अच्छाइयों को ग्रहण करता हूँ। ये नहीं कि उनके हिसाब से मैं चलता हूँ, मैं अपना जीवन अपने हिसाब से चलूंगा, किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अभी तक उनकी जो है कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? देखिए, मुझे यह अच्छा लगता है कि कभी भी किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, भगवान का हमेशा नाम लेना चाहिए। अगर कोई भी नाम ले रहे हैं तो उससे आपको यह रहता है बहुत चीज आपके अंदर जो बुराई रहता है वो दूर होना शुरू हो जाता है। जैसे राम राम, जब मैं सबसे जिससे मिलता हूँ राम राम ही बोलता रहता हूँ, तो मुझे बहुत फीलिंग होता है कि हाँ, मैं राम जी का नाम भी ले रहा हूँ, नमस्ते भी हो जा रहा है, सामने वाले को भी हो जा रहा है। जैसे मैं सबसे ज्यादा अगर मानता हूँ तो किसी को, भोलेनाथ को और राम जी को। जहाँ पे अगर मैं फंसा रहता हूँ किसी बुरी अवस्था में तो क्या बोलते हैं, हमको महादेव जी मुझे साथ देते हैं, भोलेनाथ जी। और जहाँ पे मैं लगता है मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, मेरा आचरण गलत हो रहा है, दूसरे से व्यवहार ज़्यादा
बुरा कर रहा हूँ, किसी के प्रति मेरा शब्द गलत होता है, वहाँ पे राम जी को याद करता हूँ। क्योंकि अगर राम जी की तरह हमारे 1% भी आ जाए गुण तो हम लोग बहुत अच्छा बोल सकते हैं, किसी से अपने से बड़े का सम्मान कर सकते हैं। ये मैं सोचता हूँ। अब मैं हमेशा भगवान से मांगता हूँ कि मेरे जबान से कभी किसी को कष्ट ना हो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमको इतना ज़्यादा दे चुके हैं कि मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं। आपको अटैचमेंट मतलब अटैच्ड हो जाने से डर लगता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैं अब देखिए किसी के फैमिली के साथ मैं रहता हूँ, वही हाँ, तो मैं थोड़ा दूर भी रहना चाहता, इसलिए मैं काला चश्मा लगाता हूँ हमेशा। क्योंकि मैं ना ज्यादा किसी से आंख मैं जिधर जाता हूँ, देखिए जिसके घर रुकता हूँ वो रोना शुरू कर देते हैं हर कोई, तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि मैं सबसे दिल लगा के फिर भी छड़ जाना। एक मुसाफिर हूँ, मुसाफिर का ना घर होता है ना ठिकाना होता है, जहाँ तक जाना है वही उसका घर है, रास्ता ही उसका घर है, सफर ही उसका मकान है, हर चीज है। तो मेरा कोई यह बहुत बुरा भी लगता है मुझे भी। अभी मैं डिढ़ई में रुका हुआ था, पूरे लोग रोना शुरू कर दिए, तो बहुत बेकार भी लगता है मुझे भी। लेकिन यह मैं सबको कहता हूँ कि दोबारा जरूर मिलूंगा। अभी आपका जो है सुपर राजा में जो है डीजे के साथ हाँ, जो विदाई हुई थी उसके बारे में बताइए। देखिए पूरे गांव 200 से अधिक महिला पुरुष आए थे मिलने के लिए। अब लगे रिक्वेस्ट करने की, हाँ नहीं मेरे यहाँ, अब 2:30 हो रहा था, कहे कि नहीं मेरे यहाँ चलना है, मेरे यहाँ चलना है। तो मैं ना प्यार का भूखा हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो आदमी के प्यार के मेरा फिक्स नहीं है कि इतने दिन में मेरी यात्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो जहाँ कहता है, मैं पानी की तरह बहाना चाहता हूँ, जिधर रूट मिल जाए उधर ही बहा के चला जाओ। तो ऐसे ही मैं गया, तो फिर रुका तो बहुत प्यार किए सुपा वाले। अभी तो मैं पूरा वीडियो नहीं डाला हूँ, तो इतनी भीड़ था, कम से कम पूरे गांव के लोग 500 से 1000 से कम नहीं थे, पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरा विदाई किए। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि मैं तो जीवन में कुछ इतना कर नहीं पाया, लेकिन इस काबिल हूँ कि सबका मैं दिल जीत पा रहा हूँ, लोगों का प्यार पा रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा भैया ये बताइए, जैसे अच्छे लोग तो मिल जा रहे हैं, हर जगह अभी मिल रहे हैं, अभी मतलब जब से आप लोग का वीडियो ज्यादा उठा है, वायरल हुआ है, लेकिन से ये बताइए कि जैसे जब आप जो है थोड़ा वायरल नहीं थे, आपने शुरू ही किया था, तब जो है जो लोगों से सामना होता था तो कुछ अच्छे लोग मिलते थे, कुछ बुरे लोग मिलते थे, तो आपका बुरा एक्सपीरियंस क्या था? देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं ना जब शुरुआत में, मैं सोशल मीडिया उतना अच्छा भी आज भी नहीं लगता है, पहले भी नहीं लगता था। और क्योंकि समय बहुत ज्यादा, मैं किताब लिख रहा हूँ तो अपने ऊपर फोकस कम कर पा रहा हूँ। तो मैं शुरुआत में निकला था तो टेंट का यूज करता था, नहीं तो मंदिर में यूज करता था। मंदिर में रुकना, या कहीं भी बिस्तर लगा लो वहां पे सो जाता था, कम ही लोग घर पे रुकता था। मैं राजस्थान के बाद मैं सोशल मीडिया से ज्यादा मुझे कनेक्ट होना शुरू हुआ, ज्यादा नहीं 1.5 साल हुआ, 3 साल में। पहले मैं मोबाइल भी Redmi 8 चलाता था, उसमें फोटो भी अच्छा नहीं आ पाता था, और ऐसे करते तो सोशल मीडिया से बहुत नफरत होता था मुझे। उसके बाद मेरा दोस्त मोबाइल खरीद के दे दिया, तब से मेरे पास पैसा भी रहता है तो मुझे खर्च करने की उतना आदत नहीं, सिर्फ खाने पीने में। तो हर जगह अच्छे इंसान मिलते हैं, कहीं भी बुरे नहीं। यह है कि अगर मैं किसी के प्रति बुरा सोचूंगा तो मैं ये जानता हूँ आगे वाले के प्रति बुरा सोचूंगा तो वो भी मेरे प्रति बुरा सोचेगा। हर इंसान के प्रति मैं अच्छा सोचता हूँ, और अगर मेरे साथ कोई बुरा होता है तो बुराई मैं याद नहीं रखता हूँ। जैसे दिन भर में आपको 100 काम अच्छा होता है, अगर एक काम खराब होता है तो 100 काम को छोड़ के इंसान सिर्फ एक काम को याद रखता है और अच्छाइयों को भूल जाता है। जैसे अगर आपसे कोई रोज बाइक मांग रहा है, आप रोज दे रहे हैं, एक दिन आप मना कर दिए तो 100 दिन दिए, एक दिन मना कर दिए तो 100 दिन वाला खराब हो गया, एक दिन वाला अच्छा हो गया। तो वो होता है ना, किसी के प्रति हम बुरा नहीं सोचते हैं। और इतना जो आपका गलत एक्सपीरियंस हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। नहीं, गलत मेरा गलत क्या होता है, देखिए अगर लाख लोग मिले, सब कोई अच्छा मिला, एक लोग बुरा मिल गए थे, इसको लाखों लोगों को हम बुरा नहीं बोल सकते हैं। लाख लोग मुझे सपोर्ट किए हैं, कभी भी बुरा नहीं हुआ है, हुआ भी है तो उसको मैं भूल जाता हूँ और याद नहीं रखता, सिर्फ अच्छाइयाँ मैं याद रखा हूँ। मैं हमेशा संदेश देता हूँ कि हर इंसान के प्रति मुझे अच्छा सोचना है, किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है। इतने सफर जो आप चल लिए हैं, इतने लोगों से मिल चुके हैं, पूरे भारत के बारे में जो
अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग लोग हैं, उनमें लोगों के बारे में आप क्या जान पाए हैं? देखिए, जब मेरी यात्रा नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से शुरुआत किया, अरुणाचल प्रदेश में हिंदी तो ज़्यादातर बोलते हैं, वहाँ का जो बोली है अलग अलग, वहाँ खान पान है, जैसे वहाँ खान पान में ज़्यादा बॉयल चीज़ खाते हैं, जैसे मछली हो गया, चिकन हो गया, या साग भी है, बॉयल चीज़ खाते हैं। और जो बम्बू जो बांस का होता है ना, उसका अचार, हर सब्जियों में अचार खाते हैं। वहाँ पे मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया, सॉरी हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया। और वहाँ पे मैं, सॉरी अभी बता रहा हूँ, नागालैंड में मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया। वहाँ पे आदिवासी है जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और 17 आदिवासी हैं, जिसमें से 10 आदिवासी भाग लेते हैं। 1 से 25 दिसंबर तक, सॉरी 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हर आदिवासी आते हैं, अपने कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, जो भी उन लोग का खान पान होता है। जैसे यहाँ पे सिद्धार्थ नगर में जो मेला लगा है, महोत्सव जो हो रहा, हाँ कपिल वस्तु महोत्सव, सेम वैसे भी वहाँ पे भी मेला लगा रहता है। तो उसमें हर आदिवासी अपना प्रोजेक्ट, उसमें IAS भी रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं। उनको कभी भी शर्म नहीं लगता है कि मैं जो अपना कल्चर है, जो कपड़ा है, पहनावा, मैं दूसरे फॉरेनर कल्चर को ज़्यादा वो अपनाते नहीं है। वो बहुत उन लोग के साथ रह के भी अच्छा रहता है। उन लोग का खान पान में भी, खाना उन लोग को बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बहुत आप लोग को भ्रम होता है कि नागालैंड में जो भी लोग होते हैं इंसानों को मार के खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप किस सोच, अभी एक न्यूज भी वायरल हुई थी कि एक बच्चे को जो है मार दिए थे सभी लोग, क्योंकि वो जो है उसको चाइनीज कह के मार दिए थे। आपने भी सुना होगा। हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ, अपनी यह मानसिकता इतने गलत है, अपने यह मानसिकता इतने गलत है ना, बता नहीं सकता। इंसान क्या है कि अगर कोई 7 सिस्टर से कोई इंसान अपने दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश में आ जाए, तो उसको जानते हैं तू चाइना से, तू नेपाल से, ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। ये बहुत गलत है। 7 सिस्टर भी भारत का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, सब भारत का हिस्सा है। सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। उन लोग के साथ कभी रहिए, उन लोग के साथ कभी बात करके देखिए, कितने भारत से प्यार करते, कितने हम लोग से अभी बहुत अच्छे हैं। वो हमसे एक दीदी अरुणाचल प्रदेश में मिली थी, कह रहे तुम्हारे यहाँ खेत के लिए भाई भाई को मार देता है, जमीन के लिए हो गया, जायदाद के लिए, लेकिन उधर ये सब नहीं है। उधर बहुत प्यार है, अपने परिवार के प्रति इतना सम्मान करते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत कम करते हैं। तो वो भी है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी के प्रति। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ आपको जो है जो डेट्स याद रहते हैं, आपको हर एक चीज मतलब काफी प्रिसाइजली याद है, मतलब आप पढ़ाई में भी काफी अच्छे रहे होंगे। नहीं, इतना तो अच्छा भी नहीं था, ये था कुछ खास था। और अपने दोस्तों में सभी पीछे था, यह है कि सबसे पीछे रहता था। मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाई पे इतना कमजोर था कि 8वीं तक संडे मंडे ABCD APPLE याद नहीं था। तो मेरे पिताजी क्या किए, एसएन सिंह डिफेंस एकेडमी एक स्कूल है, नया ही खुला था। तो मेरा पिताजी क्या किए, ले जाके, ठेका नहीं होता कि ठेके पे रख लीजिए, बच्चों को सुधारना है, तो ले जाके मुझे वहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद कोई ऐसा दिन ना हो आँख में से आंसू। 9 और 10 में मैं इतना पिटाया हूँ, मेरे पैर में पूरा लाल हो जाता था, आँख से हमेशा आंसू। हमको मैम ज़्यादा पढ़ाई, लेकिन वो पिटाई और आज भी याद रहता है इतना। जैसे हर एक मैम का, उन्हीं लोग का देन है कि आज मेरी जो सोच है, मैं तो उस समय 81% आ गया था। यह कि अच्छा, काफी अच्छा है। अच्छा क्या, बहुत मार पड़ी थी तब आया था मैं। यह है कि जितना मैं सुधरा हूँ, मेरा पढ़ाई लेवल बढ़ा, तो उसी समय बढ़ा। अब बहुत मार पड़ी। जो चीज़ आपको शुरुआत में कड़वा लगता है, बाद में वो मीठा लगता है। जो चीज़ शुरुआत में मीठा लगता है, बाद में कड़वा लगना शुरू हो जाता है। जैसे आपको शुरू में चीनी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में डायबिटीज हो जाता है। जैसे नीम का अगर पत्ता खाएंगे तो आपके शरीर में बहुत ताकत मिलेगी कि जितने बीमारियां वो भी दूर होना है। जो चीज़ कड़वा लगता है वो बहुत बाद में अच्छा लगता है। तो यह है कि आज भी मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। जब मेरा शुरुआत में जब एक राहुल सर हैं, मंजीत सर हैं, जो मेरे गुरु हैं, वो मेरा पूरा मैपिंग बनाए थे
किस तरह भारत को घूमना है, कैसे कैसे, तो सर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। आज भी मैं उस आगे तक जो मैं पढ़ाई किया उसको मुझे याद नहीं है कौन कौन सर है, लेकिन मैं जो 10वीं हो गया 9वीं हो गया उसमें हर एक सर का मुझे नाम याद है जितने पढ़ाए। तो वह जो हमको जीवन में सुधार किया है, जो मेरा जीवन आगे बढ़ा है वही वही सर का देना। सफर शुरू करने से पहले जो है आप क्या करते थे? मतलब देखिए, मैं इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद जॉब लगा था, जॉब मैं छोड़ दिया, ऑफर लेटर तक आ गया, छोड़ दिया। उसके बाद मैं 2020 में मैं जब निकला 2 से 3 महीना मैं गया, उसके बाद बीमार हो गया। तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना भी, तो गरीब बच्चों को मैं 10वीं तक मैं पढ़ाता था अपने छत पे, उन लोगों को कापी पेन किताब खरीद के देना, और मुझे गर्व बहुत महसूस होता था। उन लोगों को दिमाग भी बहुत, गरीब बच्चों का सबसे ज़्यादा अगर टैलेंट होता तो गरीब बच्चों का, क्योंकि उन लोगों का दिमाग अभी खाली रहता है, भरा नहीं रहता है। उन लोगों को पढ़ाता था भी, मैं भी बहुत मारता था उन लोगों को, लेकिन यह है बहुत पढ़ने में तेज हो रहते थे उन लोगों को। यह है कि उन लोगों को भी अब अच्छा जीवन अच्छा जा रहा है। तो मैं 2 साल भी बीच में जितना बार 2 बार मैं यात्रा से आ जाता था तो फिर गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता था। उसके बाद फिर मैं यात्रा जब से कंप्लीट कर लिया हूँ तब से मैं तो घर तो गया नहीं हूँ, और इसके बाद मेरा गोल रहेगा विश्व भ्रमण का। इस बार जो है आप जो है जैसे 3 साल से जो आप घूम रहे हैं, मतलब इस बीच में जो है घर की याद नहीं आई, माँ बाप की याद नहीं आई? देखिए, हर इंसान को माँ बाप का याद रहता है, आता रहता है प्यार। मैं तो थोड़ा इमोशनली बहुत जल्दी हो जाता आप मामास बुआ हैं? मामास बुआ बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो बड़े भाई और छोटे भाई को बहुत अंतर होता है। बड़ा भाई बनना बहुत कठिन होता है। मैं तो छोटा हूँ, लेकिन हमको जितना प्यार मिला उतना बड़े भाई को नहीं मिला है, आज भी मिल रहा है। वो उनका समय बहुत, वो कमाने में ज़्यादा लग गए हैं, और यह है कि मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। भाई जो होते हैं राम के समान होते हैं, मैं हमेशा मानता हूँ। और मेरे आँख में भी थोड़ा सा आंसू आ गया है, और मैं ये समझता हूँ कि बड़े भाई का होना समझिए एक भगवान का होना। मेरे पिता भी हैं, वैसे ही मैं भाई को भी मानता हूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे पढ़ाई लिखाई में भी सपोर्ट किए हैं, और इस यात्रा में। और मेरी भाभी हैं, कहा जाता है ना भाभी माँ समान होती है, वैसे भी वो भी है। आज तक जब भी यात्रा में पैसे की ज़रूरत होती है तो एक बार भाभी से बोलता हूँ तो वो तुरंत भिजवा देती हैं। तो भैया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और बता नहीं सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि वैसे भाई मिले हैं मुझे, वैसा भाई सभी को मिले। और यह मैं जानता हूँ कि अगर बड़े भाई से गलती होता है तो छोटे भाई को झुक जाना चाहिए, या छोटे भाई से गलती होता है तो बड़े भाई। यह रिश्ता में कभी भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, हमेशा झुकना आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि जब आंधी आता है, खड़े पेड़ जो रहता है आंधी में टूट के बिखर जाता है, जो दूब होता है आंधी इधर से आता है इधर चला जाता है, लेकिन दूब फिर अगले दिन खड़ा हो जाता है। वैसे ही हम लोग भी खड़े रहना चाहिए, कभी भी दूब के जैसा बनना चाहिए, पेड़ के जैसे सीना तान के नहीं खड़ा होना चाहिए। रिश्ते में कभी भी कोई हारता नहीं है, कोई जीतता नहीं है। रिश्ता एक चलाने वाला चीज है, हमेशा झुक के चलना चाहिए। तो मुझे कभी भी मुझे पता नहीं चला कि मुझे मेरे साथ कभी गलत हो। मैं हर चीज में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है परिवार में। जब आपको जो है मतलब याद आती है पेरेंट्स की या किसी भी गार्जियन की, बड़े भाई की, भाभी की, तो आप उस टाइम क्या करते हैं? देखिए, मेरे फैमिली भी कहा है जब तक तुम्हारी यात्रा नहीं कंप्लीट होगा तब तक तुमको आना नहीं है, क्योंकि फैमिली का भी सपोर्ट रहता है। उनको भी लगता है कि हाँ मेरा बेटा कुछ अच्छा कर रहा है, घूम रहा है, देश दुनिया देख रहा है। पहले थोड़ा बदतमीज भी बहुत ज़्यादा था, बात करने का तमीज नहीं था, भाई से भी बहुत गलत बात बोल देता था पहले। और अब याद आता है कि जितना जैसे मैं गलती कर भी देता था, सोचता था कि मैं ही सही हूँ, अब लगता है कि मैं ही गलत था हर बात में। और मुझे ज्ञान हो चुका है कि हाँ कैसे बात करना चाहिए। जो इंसान को लगे कि मैं सही हूँ वो समझिए सबसे गलत है। जैसे पहले मैं लगता था कि सबसे सही हूँ, तो अब लगता है कि सबसे पहले गलत था। आज भी गलत हो जाता हूँ, मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ कि गलतियाँ मेरे से हो जाती है। अगर आगे वाला कुछ गाली भी दे देता है तो मैं बोल देता हूँ, तो फिर सोचता रहता हूँ कि नहीं मैं ही गलत था।
आगे वाला तो अगर कम पढ़ा लिखा है, उसके उतना है नहीं, दिमाग नहीं है, तो उसके जैसा मैं क्यों सोचूं। मैं तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो मेरा तो कर्तव्य बनता है कि मैं थोड़ा सोच समझ के विचार। रोज मैं अगर मैं यात्रा में चलता हूं, अगर यात्रा के बीच में किसी से थोड़ा सा भी गलत बोल देता हूं, तो दिन भर सोचता रहता हूं क्यों मैं बोला, क्यों मैं बोला। तो हमेशा सुधार लाना चाहता हूँ। अभी जो आप घूमे हैं, मतलब तो अगर आपको जो है कोई सीख देनी हो, जो आप सीखे हो, मतलब आप चलते चलते जो है कुछ ऐसी चीज क्लिक कर जाती है कि यार ये तो मुझे कोई स्कूल नहीं सिखा पाएगा। देखिए, मैं तो हर इंसान को कहता हूँ कि यात्रा करना चाहिए। यात्रा ऐसा चीज होता है ना, आपको ना ठोकर सिखाती है, रास्ते में बोलना सिखाती है, घमंड आपको कम कर देती है। क्योंकि सबके सामने हाथ जब फैलाएंगे ना, तो सब घमंड दूर हो जाता है। किसी के घर खाना खाएंगे ना, तो सब दूर हो जाता है। प्यार बांटेंगे, प्यार पाएंगे, नफरत बांटेंगे, नफरत पाएंगे। जितना आप प्यार बांटेंगे उतना ही प्यार मिलेगा। ये सब सीख मिलता है कि कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। पहले झगड़ा भी बहुत करके रखा था गांव में आधा तो झगड़ा ही करके रखा था, घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे। तो यह है कि अब वो तो यह है कि पहले जो गलतियां किया वो अब ना हो, जो आज गलतियां हो वो कल ना हो। तो नया नया चीज सीखने को मिलता है, और सीख यही मिल जाता है कि आपको बहुत चीज, जैसे फॉरेनर मेरे दोस्त हैं बहुत, जर्मन के हैं और जापान के हैं, रसिया का है, पोलैंड के हैं। तो उन लोग से मुझे बहुत सीख मिली। उन लोग के सोच में हम लोगों में बहुत अंतर। अगर उन लोग घूमते हैं, जानते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं, हम लोग अपना जीवन नहीं जीते हैं। मैं किसी दुकानदार वाले या किसी से मिलता हूँ तो ये नहीं कहता हूँ कि आप बच्चे को दुकान पे ही बैठाइए, छोड़ दीजिए। जैसे अब चाचा के यहाँ हूँ तो बच्चा बैठा, मैं बहुत बच्चे को डांटा कि नहीं दुकान पे नहीं, अपना लेबर रखिए, लेकिन बच्चों को नहीं। उसका जीवन अलग है, वो अपना जीवन अपने तरह से जिएगा। और हर इंसान का ना अपना जीवन होता है जीने का। कोई कहता है ना मैं अपने बच्चे का भविष्य बना दूंगा, किसी माँ बाप को बनाने से बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा, खुद वो नहीं बनाएगा। क्योंकि आप बना के रख दीजिए, सब शराब पी के बेच बाच के बिलवा देगा। तो ऐसा होता है, खुद जब बनाएगा ना तब वो महत्व। माँ बाप को भी इतना नहीं बना के दे दीजिए, उसको घमंड हो जाए कि हमारे पास इतनी संपत्ति है। मैं अपने मम्मी पापा से भी कहता हूँ कि हमको इतना आप लोग नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए कि मैं कल लुटा दूँ। अब यह है कि मैं पैसा कोई भी चीज कमाऊंगा ना तो अपने भाई के प्रति भी कभी भी घृणा नहीं होगा। मेरी जब फॉरेन में जॉब लगी थी, मैं अच्छा खासा सैलरी भी था, अगर उतना मैं कमाता तो मैं अपने भाई से अलग हो गया होता। कितना भी मैं पैसा का, क्योंकि मेरे पास वो सोच नहीं था, विचार नहीं था। हमेशा भाई के प्रति गलत भावना रहती थी। कमा के भी दे रहे हैं, खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, उसके बाद भी अलग एक होता है भाई के प्रति। तो वह भी मेरे से दूर हो चुका है कि हाँ अब मरते दम तक परिवार से कभी गलत शब्द नहीं होगा मेरे। अच्छा भैया, अभी जो है आप जो है कितने राज्य तक घूम चुके हैं? 28 राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का 50वां जिला है सिद्धार्थनगर। हमारा सिद्धार्थनगर है। हाँ, यह 50वां जिला है। तो अभी जो इतना आप घूमे हैं, इसका टारगेट क्या है आपका? टारगेट क्या है? अभी तो इसका टारगेट 25 जिला और बाकी है। 28 राज्य हो चुका है और 50वां जिला। अभी 3 साल तक और लगेगी, 5 महीना और लगेगी। 3 साल 3 महीना 12 दिन तो हो चुका। और जल्दी मेरी यात्रा कंप्लीट होने के बाद माउंट एवरेस्ट पे फतेह करना है और वर्ल्ड ट्रिप पे घूमना है। घर कब जाएंगे आप? है? घर कब जाना अभी है? 5 महीना लग जाएगा। अभी मई या जून तक मैं पहुंच जाऊंगा घर तक है। हाँ। उसके बाद जो है क्या प्लान है घर जाने के? तो घर जाने के बाद विश्व भ्रमण पे रहेगा। मैं 5 से 6 महीना रुकूंगा, थोड़ा शरीर को अच्छे से बना लूंगा और थोड़ा हेल्थ सही हो जाएगा, उसके बाद घूमना। अच्छा भैया, इतना आप राज्य घूम चुके हैं, सबसे बढ़िया लोग कहाँ के किस जिला के हैं? देखिए मेरे हिसाब से ना कोई नहीं, देखिए मेरे हिसाब से ना कोई अच्छा होता ना कोई खराब होता है। हर इंसान एक यूनिक भगवान ने बनाया। किसी के सोच और किसी के भाषा पे, किसी के बोल पे हम कैसे डिसाइड कर लेंगे यहाँ के लोग ऐसे होते हैं? कभी भी हम नहीं। व्यवहार किसका अच्छा लगा? व्यवहार हर इंसान का अच्छा होता है। मेरा व्यवहार अच्छा है तो सारी दुनिया ही अच्छा है। मैं किसी को कैसे थोप दूं कि यहाँ के लोग हर जगह मुझे अच्छे मिले हैं? अगर मुझे खराब मिले होते तब ना मैं बता सकता खराब। मुझे किसी राज्य में, किसी
जिला में उत्तर प्रदेश कहीं भी खराब नहीं मिले, हर जगह लोग अच्छे मिलते हैं। अब जैसे हरियाणा के लोग मिल जाएंगे, थोड़ा का हरियाणा का टोन थोड़ा खड़ी बोली है, तो जैसे तुम तड़ाम आ जाता है, कहाँ जा रहा है तू रे, तो किसी के भाषा के ऊपर मैं जज कर दूंगा वो खराब है, किसी के खान पान के ऊपर मैं जज कर दूंगा वो खराब है। हर इंसान अच्छा होता है, आप अच्छे हैं तो सारे इंसान अच्छे। मुझे आज तक कोई खराबे नहीं मिला, तो मैं किसी को कैसे जज कर दूंगा कि यहाँ के लोग ऐसे हैं। अच्छा भैया, आप इतना चले हैं, आपका मेंटली फिजिकली क्या चेंजेस आप फील करते हैं शुरू से अभी तक? मैं बता रहा हूँ, मैं इतना बीमार हो जाता हूँ यात्रा में ना, कमजोरी मुझे ज्यादा हो जाती है। यह है कि भगवान हर जगह व्यवस्था कर दे, जहाँ पे मैं बीमार हो जाता हूँ वहां पे कोई ना कोई भगवान किसी को भेज देते हैं, वहां पे रहने का, मेडिकल तक मुझे सुविधा हो जाती है ना, तो हॉस्पिटल में मैं भर्ती हो जाता। हॉस्पिटल वाले भी बहुत सब, मुझे जब मैं भर्ती हुआ था एक जगह बहराइच जिला में, तो वहाँ कनाडा से फोन आ गया कि हाँ जितना पैसा लगेगा डॉक्टर के पास उतना सब आप डॉक्टर साहब के पास ही कॉल आया था, क्योंकि मेडिकल का नंबर आ गया था। उसके बाद फोन आया, कर जितना पैसा होगा सब मैं दूंगा। तो डॉक्टर साहब कहे नहीं, मैं तो ये सब इन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पैसा चाहिए। तो इतना लोग फॉरेन से भी बहुत लोग देखते हैं, तो आप लोग को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं मुझे। तो यह है कि कमजोरी हो जाता है, बहुत बार बीमार हो चुका है यात्रा में। मैं अयोध्या से आते वक्त 3 बार बीमार हो चुका हूँ, इधर कमजोरी हो जाता है। हरैया में रुका हुआ था, वो उधर बीमार हो गया था। उसके पहले और अयोध्या में भी, अयोध्या से थोड़ा सा पीछे राजा सकरा में बीमार हो गया, वहाँ पे 2-3 दिन रुका हुआ था। आपके सफर का जो कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हो, मतलब जो लोगों को आप बताना चाहें, मतलब ये तो बताना चाहिए, ये तो सोशल मीडिया पे आना चाहिए। भारत ऐसा देश ना दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत हर 10-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के बाद आपको अलग दुनिया दिखेगी। जब आप नागालैंड में जाएंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल देखेंगे, कहेंगे भाई मैं किस ग्रह पे आ गया हूँ। जैसे मैं पहली बार नागालैंड में गया था, दीमापुर एक मार्केट है, आप लोग बहुत सुने होंगे। जैसे कुत्ता बिल्ली सियार, कोई भी इंसान को छोड़ के हर चीज खाया जाता है, मैं बता सकता हूँ। पक्षी उक्षी हो गए, हर चीज। जैसे शेर और तो मिलेगा नहीं कि यहाँ खा सकते हैं कोई, वहां पे हर चीज खाया जाता। मैं पहली बार देखा तो मेरा पैर कांपना शुरू हो गया मार्केट में, मैं डक से लेके केकड़ा पर। लेकिन मेरे हिसाब से पहले गलत लगता था, लेकिन आज सही लगता है, क्योंकि जहाँ का जैसे वातावरण होता है, जीव का जैसे वो शुरू से वैसा उसी माहौल में ढल गए हैं, इसलिए वो आपको गलत लगता है। जैसे यहाँ पे शाकाहारी मिलते हैं बहुत लोग, तो जो मांसाहारी, तो उसको मैं गलत नहीं साबित कर रहा हूँ, वहाँ वैसे ही लोग हैं, वहाँ कुछ मिलना ही नहीं है। वहाँ की वैसे जियोग्राफी है, हाँ, वातावरण। ये बताइए, जियोग्राफी है, भौगोलिक स्तर वैसा ही है, भौगोलिक क्षेत्र, तो वो वैसे ही ना ढल जाएंगे। अब आपके यहाँ पूरा समतल एरिया है, तो आपके यहाँ चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो ये हो जाता है, तो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। वहां पे है नहीं तो क्या करेंगे। जैसे आप समुद्री क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां पे मंदिरों में भी चिकन मटन बनता है, चढ़ता भी है। जैसे कामाख्या मंदिर है, वहां पे बलि चढ़ता है। हमारे यहाँ कई मंदिर ऐसा है जो बलि चढ़ता है। तरकुलवा माई एक मंदिर है देवरिया जिले में, वहां पे भी बलि चढ़ता है, प्रसाद चढ़ता है। तो किसी को ना जज नहीं कर सकते ये अच्छा है खराब है। वहां वैसे ही समुद्री क्षेत्र में, तो वहां पे ना सब्जी था और कुछ था, ना मछली पकड़ते थे और खाते रहते थे। और तो वहां के वैसे ही ढल चुके हैं, पकड़ते थे वही। और चावल वावल बाद में सब हुआ है, दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट हुआ है, तब हुआ है, उगना शुरू हो गया। नहीं तो जितने आप आदिवासी क्षेत्र में चले जाएंगे, झारखंड में चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ में मालकानगिरी एक जगह है जो उड़ीसा में है, वहां पे जाएंगे तो अफ्रीकन ट्राइब्स है, 60,000 वर्ष पहले आए थे। वह आज भी शरीर पे पूरा कपड़ा नहीं पहनते, मालाओं से प्लास्टिक का एक बहुत है, माला गो के पहनते, पूरे बदन को ढके रहते यहाँ तक। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं यहाँ किसी के खान पान पे, किसी के भाषा के ऊपर। मुझे भारत को हर जगह अलग ही देखा, लाखों भारत ऐसे ऐसे मिलाएंगे तब एक भारत होगा। तो समझिए कितने देशों को मिलाएंगे तब भारत ये सबसे यूनिक है, ऐसा देश नहीं मिलेगा। क्योंकि बारिश का मौसम, आज भी समुद्री क्षेत्र में जाएंगे तो उस समय आपको धूप मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पूरा बर्फ मिलेगा, और इधर जाएंगे क्या बोलते हैं आसाम साइड बारिश भी होना, केरला साइड बारिश आपको मिल जाएगा। तो हर जगह का मौसम और
खाना सबसे अच्छा कहाँ का लगा, किस राज्य का या किस जिले देखिए, का? अब खाने की भी बात कर सकते हैं। जैसे मुझे इडली डोसा, मैं साउथ में बहुत ज्यादा खाया, मुझे खाने की इच्छा नहीं करता, उसके बाद भी जो मिलेगा वही खाएंगे। अब मैं पानी ले लेता था और मिक्स कर लेता था इडली और नारियल का चटनी मुंह में डाल के और पानी से घोट लेता था। मेरे हिसाब से यह मैं नहीं कह दूंगा कि मेरे लिए अच्छा है खराब है, वहाँ वैसे ही खाते हैं, इसलिए अपने यहाँ चावल ही दाल सबसे अच्छा लगे, क्योंकि हम लोग वही खाए हैं शुरू से ही। जब हम लोग साउथ में जन्म लिए होते तो हम लोग को इडली डोसा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं उसी में ढल जाते हैं, तो खाना भी सब जगह उसके हिसाब से अच्छा है। मेरे हिसाब से मेरा चावल ही दाल सब्जी रोटी अच्छा लगेगा। दूसरे के हिसाब से जो हाँ के जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा हो गया, बाजरे की रोटी, उड़द की दाल खाते हैं, प्याज की सब्जी। और साउथ में चले जाएंगे आपको मटन चिकन मिलेगा, मछली मिलेगा, या चावल। केरला में चले जाइए इतनी बड़ी बड़ी चावल होती है वो खाते हैं। खाने के बाद एक केला खाते हैं। तो वहाँ जैसे खान पान हो गया है, रागी मुद्दा बोलते हैं, रागी मुद्दा कर्नाटका में बहुत खाते हैं। तो वहाँ के जैसे ढल जाते हैं ना, वैसे मेरे हिसाब से कोई ना अच्छा होता है ना खराब होता है। मुझे जो अच्छा लग रहा है मेरे क्षेत्र के हिसाब से अच्छा लग रहा है, मेरी मानसिकता के ऊपर अच्छा लग रहा है। सारी दुनिया का तो दिमाग में तो लेके चला नहीं हूँ, और किसी को मैं जज नहीं कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ का खाना अच्छा है यहाँ खराब, उसके हिसाब से हर जगह का अच्छा है। आप जो है लिखते भी हैं, तो हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये शुरू कैसे हो गया? देखिए, मुझे ना घूमने का शौक था, तो मुझे डायरी लिखना, नए नए चीजों को देखना। मेरी जब बुक आएगी तो उसमें देखेंगे हर एक कल्चर के बारे में आएगा, हर एक आदिवासी के बारे में आएगा, हर एक क्षेत्र में क्या खान पान है, कैसे परिवर्तन होना शुरू हो गया आदिवासियों का कल्चर, कहाँ कहाँ कैसा विकास हुआ है, कैसा कैसा अभी कमी है। अभी झारखंड में छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे तो 100 साल पीछे चले जाएंगे। जैसे आपके यहाँ चक्की, बहुत बच्चे तो चक्की हो गया, अभी जांत होता है, एक गेहूं को पीसना होता है, अभी भी वो मिलेगा। किसी को मिट्टी का घर में मिल जाएगा, वहां पे चले जाएंगे। अभी वहाँ 100 साल पीछे है। कोई मूवी आप देखते हैं पुराने तो कहते हैं ऐसा ऐसा, जैसे उधर मकाने नहीं है, घर ही नहीं है रहने के लिए, किसी तरह अपना जीविका चलाते हैं। ऐसे ऐसे जगह मैं देखा, खाने के लिए अच्छे से चीजें नहीं है, गेहूं चावल नहीं है, तो बहुत ऐसा जगह है अब भारत में ही। तो वो देखेंगे तो आपको अलग महसूस होगा। तो भारत को घूमना चाहिए। मालकानगिरी जो बता रहा है था बोंडा आदिवासी, वो वहां जाएंगे तो घर बहुत अलग मिलेगा, कपड़ाइल का घर मिलेगा, मिट्टी का घर मिलेगा। जब आदिवासियों के साथ रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है उन लोग के साथ मुझे रहना, क्योंकि मैं सिद्धार्थ नगर के बारे में आप जो अपनी देखिए, किताब में क्या लिखेंगे? मैं जब क्लास जब 11 में जब पढ़ेंगे, एक लाइट ऑफ एशिया एक रहता है, एक चैप्टर इंग्लिश में, बुद्ध भगवान के बारे में पूरा बताया उसमें है। लाइट ऑफ एशिया लुम्बिनी के बारे में, कैसे बुद्ध भगवान का जन्म होता है, कैसे यहाँ से निकलना शुरू होते हैं, हर एक चीज के बारे में। तो यहाँ धरती बहुत महापुरुष बोल सकते हैं, और बुद्ध भगवान की धरती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ के बारे में जान के। इसके बारे में भी बहुत आएगा, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ इस बुद्ध भगवान के बारे में, बहुत ही अच्छा लगता था। लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, लुम्बिनी महोत्सव ने कपिल वस्तु जो महोत्सव है, वो भी मैं कल गया था रात को देखने के लिए, आज भी जाऊंगा। और अच्छा लगता है। किसी के बारे में मैं अभी रिसर्च चल भी रहा है यहाँ पे क्या क्या चीज है, क्योंकि अभी मैं घूमा नहीं उतना, देखूंगा। अभी मैं 2-3 दिन हुआ एंट्री किया, 2-3 दिन मैं रुकूंगा, उसके बाद फिर निकलूंगा आगे की तरफ, संत कबीर नहीं। तो अभी आपका केवल पहला किताब है या आप इसके पीछे नहीं, पहली बार है, अभी इसमें समय लगे, इसीलिए ज्यादा रिसर्च चलता रहता है। जाटा कुछ इसमें आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। क्या है उसमें, मतलब क्या दिखाएंगे? कुछ हट के रहेगा, हर चीज दिखाना ये चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा उसमें आदिवासियों का जिक्र रहेगा, आदिवासियों का रहन सहन, क्या क्या फेस्टिवल है। जैसे आप लोग कंतारा एक मूवी है, साउथ कन्नड़ मूवी है, कन्नड़ क्या बोलते हैं, तुल्लू, कर्नाटका में जैसे कन्नड़ भाषा बोला जाता है। जैसे ना, जैसे अपना पूर्वांचल हो गया है, और अवधी भाषा हो गया, बुंदेली हो गया, सब क्षेत्रों में बटा है। वैसे ही कर्नाटका 2 क्षेत्रों में बटा है। एक कन्नड़ी क्षेत्र है जैसे बेंगलुरु वाला, एक
तुल्लू मालकानगिरी साइड, सॉरी मालकनपुर ऐसे ही, मंगलौर एक जिला का नाम, सॉरी मंगलौर जिला में वहाँ पे तुलु भाषा बोला जाता है। वहाँ पे गुलिका कोला एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसी पे मूवी में निकला है, मैं वो जाके अपने आंखों से देखा था। गुलिका कोला या भूतिया कोला बोलते हैं वो फेस्टिवल का नाम, और वो पूरे सजाया जाता है शरीर को और नारियल का पत्ता से, और पूरा फेस पे पूरा वो बनाया जाता है हर चीज, और बहुत ही अच्छा लगता है। वो लगेगा कि आपको जैसे आप लोग भूत वूत के बारे में, वो भगवान वहाँ मानते हैं। उनको पहली बार मैं देखा था, नारियल 20 से अधिक नारियल पी जाना, शराब कम से कम 10-15 बॉटल पी जाना, और जो चावल का लाई होता है वो खा जाना, मुर्गा है मुर्गा को दांत से बलि दे के और खून पी जाना, बकरे को, सब चीज। तो मैं थोड़ा अलग टाइप को दिखा दिया, और बहुत ही मानते हैं वहाँ पे गुलिका कोला फेस्टिवल। तो मैं गया था, तो मनाया गया था इसी सत्र में शायद मनाया जाता है, क्योंकि हो गया 2.5 साल से अधिक, मुझे याद भी नहीं आ रहा है किस महीने में मनाया जाता है। लेकिन यह है कि दोबारा मैं जाऊंगा। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक जिला में, डोंगर आदिवासी है। डोंगर का मतलब होता है पहाड़, पहाड़ के जो नीचे बसे रहते हैं उसको डोंगर आदिवासी बोलते हैं। वहां पे 10 दिन तक फेस्टिवल मनाया जाता है। 10 दिन में कोई भी इंसान चप्पल जूता नहीं पहन के गांव में घुस सकता है, और सिर्फ सुबह रात को वहां पे खाया जाता है 10 दिन तक उड़द का दाल और बाजरे की रोटी, और उन्हीं के साथ डांस किया हूँ मैं। और पहाड़ों पे जाया जाता है, गन्ना रहता है, और कई ऐसा जो आदिवासी का बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो बजाते रहते हैं। 10 दिन तक उन लोग के साथ जैसे समय बिताते थे वैसे ही मैं सुबह में जाता था उन लोग के साथ नहाने, फिर आता था उन लोग के साथ आदिवासियों के साथ डांस करता था, उन लोग का इंस्ट्रूमेंट बजाता था, बहुत प्यार करते थे उन लोग के साथ में रहता था। तो डोंगर आदिवासियों का फिर मैं दोबारा जब वह मनाया जाएगा अगले साल तो मैं जाऊंगा जरूर। मुझे बुला रहे थे इस साल, लेकिन मैं जा नहीं पाया, क्योंकि मैं ये यात्रा छोड़ के मैं बीच में कहीं नहीं जाता। और समझिए 10 दिन तक पूरे गांव में कोई चप्पल नहीं पहन सकता है, डांस करना डेली, सुबह में, शाम को, रात को। तो आदिवासियों का कल्चर सबसे हट के होता है। उन लोगों का जब कल्चर देखेंगे कहेंगे भाई किस ग्रह पे आ गया हूँ, कहाँ ये था, मैं तो जीवन में कुछ देखा ही नहीं। मैं पहली बार जब देखा था तो बहुत अलग महसूस हो रहा था। यह है कि मुझे देखना है फिर दोबारा। आपका रिलेशनशिप का जो स्टेटस है, पहले क्या था अब क्या है? मतलब पहले आप रिलेशनशिप में कैसे थे? मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? नहीं, देखिए आज भी कोई नहीं है, पहले भी नहीं था। थोड़ा शुरुआत में जब पढ़ाई करता था तो भाई पढ़ाई में था, उसके बाद जब निकला तो यात्रा ही में रह गया। इतना समय नहीं मिला कि आगे कुछ बढ़ा जाए। और यह है कि जहाँ जाता हूँ वही मेरा परिवार हो जाता है। मेरी मम्मी भी हमेशा सिखाती रहती थी कि हाँ जो भी है तुम्हारा, जिसके घर रुक रहा है, तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, सबको मैं दीदी बोलता हूँ, नहीं तो माता जी बोलता हूँ, नहीं तो दीदी। तो यह है कि मेरा कुछ है नहीं भाई, लोग गलत मत सोचिएगा। और मैं जिसके मेरा सोशल मीडिया पे भी देखिएगा सबको मैं दीदी दीदी माता जी बोलता हूँ, और कुछ नहीं है मेरा। और देखिए शादी भी करने का प्लान है कि नहीं है अभी ये भी नहीं बता सकता। घर वाले जोर तो देते होंगे ना? हाँ जोर है, लेकिन मुझे अपना जीवन जीना अभी होगा, अभी तो 30 साल के बाद ही होगा, सॉरी 30 साल का हो जाएगा, अभी 26 साल का हो। यह है कि हर चीज मैनेज भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मेरी यात्रा, मेरा गोल है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी होता है। सब कोई तो अपना जीवन जी रहा है और शादी तो कर ही रहा है, मैं ऐसे ही खुश हूँ बिना शादी का ही। नहीं जैसे मतलब आप कहीं पे जाते हैं तो वहाँ की भाषा कैसे समझते हैं? देखिए प्रॉब्लम होता है। मैं हर जगह जाता हूँ तो वहाँ का भाषा सीखने का प्रयास करता रहता। 25 से अधिक भाषा मुझे समझ में आता। हल्बा हल्बी लंबाडा, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, संबलपुरी और डांगी, डोंगरी, कोहिमा और कोकनी और बुर्गी भाषा। वहाँ जाएंगे विदेश, विदेश टूर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं क्या इंग्लिश में ज्यादा कम, मैं भाषा से चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया। अरे तो कहीं भी नहीं दिक्कत होगा। जो इंसान सीखने की लालच लगता है ना, हमेशा लालसा हो क्या मुझे सीखना है। मैं जैसे ये बताइए, मैं आपके सिद्धार्थ नगर में हूँ, यहाँ पे मानिए कोई भाषा होगा तेलुगु, मैं हिंदी बोलता हूँ, तेलुगु कोई बोल रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई नहीं, तो मुझे सीखना तो जरूरी है।
अच्छा भी लगता है। अगर मैं किसी क्षेत्र में जाऊंगा, जैसे महाराष्ट्र में जाऊंगा, मराठी में भाषा बोलूंगा तो बहुत गर्व भी महसूस होता है। और एक माता जी ने मुझे गोद भी लिए हैं महाराष्ट्र की, और तो हम लोग मराठी में थोड़ा थोड़ा अच्छा, जैसे अभी महाराष्ट्र में और कन्नड़ा में जो है लड़ाई चलती है कि जो यूपी बिहार वाले आते हैं उनको मारा जाता है कि आप जो है जबरदस्ती बोलिए वहाँ की भाषा देखिए बोलिए। मैं बता रहा हूँ, किसी हम राज्य में जाए, वहां पे कमाए खाए पिए, ये बताइए 10 शब्द आपको बोलने में जाता क्या? सीखना चाहिए। 10-10 साल 20-20 साल हो गया, 10 शब्द नहीं सीखे वहां के, क्योंकि कल्चर ना कहा जाता है, ये गलत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कल्चर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ये बताइए हम सबको यूपी के जाके तो वहां के भोजपुरी बोलना सबको शुरू कर, वहां के भाषा खत्म होना शुरू है। इसलिए बोलते अरे भाई 10 ही शब्द सीख ले, जब मिले तो इतना तो भारी तो है नहीं। जब आपको 10 साल 20 साल हो गया, सिर्फ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। जैसे हम लोग कनाडा जाते हैं या किसी दूसरे देश में, इंग्लिश सीखने के लिए सब कोई तैयार है ना। कोई सीधे कह देता मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। ये बताइए किसी के घर में जाके खाना भी उसी का खा रहा है, पीना भी उसी का, कह देंगे मैं तुमको मार भी दूंगा, ये कर दूंगा, तुमसे ये नहीं। तो ये गलत बात है। दोनों आदमी को लेके चलना चाहिए। आप जाइए वहां का, अगर सिर्फ आप कन्नड़ भाषा थोड़ा सा भी बोल लेंगे तो उनको इतना गर्व महसूस होगा कि हाँ हमारा भाषा। अगर किसी के साथ रह रहे हैं, अगर 2 बात उसके बड़ाई कर दिए तो क्या गलत जा रहा है? नहीं, जैसे वहाँ पे पीटना ये तो गलत है ना। पीटना नहीं, देखिए 20-20 साल हो गया, पीटते कब है? सीधे कह देता है इंसान मैं नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, हमको आजादी की, नहीं आजादी देखिए करते हैं हर चीज ना। देखिए संविधान के हिसाब से, आप ये बताइए आप खा रहे हैं तो संविधान के हिसाब से खा रहे हैं कोई भी चीज। जैसे कई लोग रहते हैं कि ये शाकाहारी खाएगा, ये मांसाहारी खाएगा, तो वो अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से। हाँ तो वही कह रहा हूँ, आजादी दे रहा है। देखिए कोई भी ना संविधान भी बना है लोगों के हिसाब से बना है। हाँ, लोगों के हिसाब, संविधान के हिसाब से लोग नहीं बने हैं, इंसान के हिसाब से। आज भी कोई परिवर्तन होता है संविधान में तो हम लोग के हिसाब से। तो इंसान को ना, मैं ये नहीं कहता मारना गलत है या किसी को जबरदस्ती करना है, लेकिन मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। मैं जाके अगर उनके साथ रह रहा हूँ, उनका जमीन भी खरीद के रह रहा हूँ, उनके जॉब, तो अरे भाई 10 शब्द ही हमको सीखने में क्या जा रहा है? अपना बात करे, 10 शब्द सीख ले, खाने पीने का क्या क्या बोलते हैं, बात करें उनसे, प्यार से रहें। नहीं, जैसे अगर कोई लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं तो वो पॉलिटिक्स की रोटी सेकते हैं, तो उसमें तो वो तो अलग ही मैटर होगा। हाँ वो तो है, मैं मानता हूँ कि आम आदमी वहाँ का नहीं कुछ करेगा। आम आदमी नहीं। देखिए मेरे मम्मी जो है महाराष्ट्र की, सिंधुदुर्ग जिला के, जो गोद लिए हैं, तो हम लोग हिंदी में बात करें, मराठी में कभी कभी बात करते हैं। अगर मैं रहूंगा वहां पे जाके तो अरे मुझे सीखने में जाता क्या? नहीं, मैं सीख लूंगा, वो बात नहीं है। जैसे आदमी सीख लेगा, लेकिन जो उसमें पॉलिटिक्स करते हैं बात उसकी है। देखिए वो अभी, हाँ ये तो बात कर रहा हूँ कि है, क्योंकि सबसे अगर ज्यादा मुझे समय बिताया महाराष्ट्र में बिताया, उत्तर प्रदेश के बाद में। मेरे साथ आज भी कोई गलत शब्द, मेरे लिए पूरा पुलिस थी, फायरिंग हुआ था, पूरा क्रिकेट आप लोग सुने होंगे, रितेश देशमुख जो है उनके भाई सांसद है, उनके साथ मैं पूरा क्रिकेट उद्घाटन किया था, हर चीज। और मुझे तो कहीं गलत नहीं, इतने साथ में घुमा हूं, तो मुझे कभी भी कोई ये जबरदस्ती नहीं किया कि मैं मराठी बोलता था। मेरा इंटरव्यू दे के कोई सिखाता तो मैं कहूँगा मुझे सीखना है। अगर 2 शब्द बोल देंगे तो उनको इतना खुशी मिलेगा ना। जैसे अपने यहाँ कोई फॉरेनर आता है, हिंदी बोलता है तो कितना गर्व महसूस होता है। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम कुछ भी बोले तो कितना गर्व महसूस होता है ना, आपको फीलिंग अलग आता है ना। तो कहने का मतलब, मैं किसी के क्षेत्र में जाता हूँ, अरे मुझे गलत क्या है सीखने में? मैं सीधे कर, मैं नहीं सीखूंगा, मैं खाऊंगा पीऊंगा। इसलिए थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है। किसी के यहाँ जाके सीना तान के नहीं। अभी मैं कहाँ हूँ, कहीं भी रहिए तो हमेशा झुक के रहिए, झुक के रहिए, दब के रहिए। जितना आप झुकेंगे हमेशा दुब की तरह रहिए। इसीलिए साउथ में आप चले जाएंगे, चोरी वोरी बहुत कम होता है। आप बाइक भी छोड़ देंगे, कहीं भी आपको चोरी नहीं होगा। अपने यहाँ एक बाइक छोड़ के देखिए ना, आपको गायब हो जाएगा। तो वहाँ क्या, अब चले जाए मणिपुर में, ऐसा ऐसा गाँव है कि वहाँ पे दुकान भी रहेगा, पैसा लिखा रहेगा, पैसा अब आइए उसी में रहेगा, आप जितना का है निकाल लीजिए, रख दीजिए, चले जाइए। तो ऐसा ऐसा भारत में भी गाँव है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में कहीं आप गाड़ी छोड़ दीजिए, एक चोरी नहीं हो सकता है।
तो कहने का मतलब किसी को गलत, देखिए गलत है लेकिन गलत को भी कहने के लिए हमको गलत बनना पड़ेगा। तो मैं गलत क्यों बनूं? अगर जो चीज गलत है उसको गलत कहने के लिए भी हमको गलत क्यों बनना है? हमको यह है कि अगर देखिए दोनों ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से। तो अरे भाई चलो आगे वाला बोल भी दिया तो मैं उसको गलत क्यों साबित करूं? मैं थोड़ा सा झुक के अपना सही साबित कर दूं कि हाँ मुझे, चलो मैं 10 शब्द बोल दे रहा हूँ, सीख ले रहा हूँ। तो मुझे यह अच्छा लगता है कि मैं जहाँ जाता हूँ ना, जैसे आपके यहाँ तो कोई भोजपुरी वाला मिल गया तो भोजपुरी से बात कर, कोई इंग्लिश वाला मिल गया तो इंग्लिश से बात करता हूँ। अभी कल ही मराठी वाले मिले थे तो हम लोग वो बोल रहे थे मराठी में, मैं हिंदी में शब्द दे रहा था। मुझे अच्छा लगता है बात करके, और कम से कम 20 मिनट हम लोग बात किए, वो सब मराठी में। जैसे वो हिंदी समझ जाते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोल पाते हैं, मैं मराठी समझ जाता हूँ जैसे पूरी तरह से, मराठी नहीं बोल सकता। तो यह है, तो मुझे अच्छा लगता है। किसी को मैं जज नहीं करना सकता, किसी के ऊपर आक्रोश नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी को मारना बहुत गलत है, लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई मैं नहीं बोलूंगा, या कि अरे भैया मैं सीख रहा हूँ, सीखूंगा मैं बोलूंगा। तो ये अच्छा चीज है। आपका जो फ्यूचर का जो प्लान है वो क्या है अभी? मुझे पूरा विश्व भ्रमण करना है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पे फतेह करना है, यही मेरा आगे का गोल है। लाइफ पार्टनर? देखिए अभी तो समय है, टाइम है, अभी 26 साल का हूँ, अभी समय है। अभी देखिए मैं जो आगे का ना, अभी अपना जो मेरा गोल है उसको पूरा करना चाहता हूँ। अभी टाइम है इतना, तो दाढ़ी तो पकता ही जा रहा है लेकिन अभी टाइम है, अभी देखा जाएगा अभी क्या होगा, कल का कौन देखा है। और जो भविष्य अपना देख रहा हूँ, लेकिन अभी शादी होती का थोड़ा दूरी बना के रखा हूँ। हर कोई फोन करता है, रिश्तेदार वाले, कोई भी शादी कब करेगा, शादी कोई रिश्तेदार फंसाने के चक्कर में ज्यादा रहता है और कोई नहीं। तो इसीलिए अभी अब जो शादी किया वही जानता है कितना खुश है। मैं अपना जीवन में खुश हूँ। आपको क्या लगता है नहीं खुश है? अब मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जानता है कितना। अब मेरा शादी नहीं हुआ तो मैं कैसे बता सकता मैं खुश हूँ? मैं अपने जीवन में खुश हूँ, आगे वाला खुश होगा कि नहीं होगा वो जानता होगा। अभी बताइए मैं रोटी खाया हूँ तब बता दे रोटी का टेस्ट कैसा है, जो खाया नहीं वो कैसा बताएगा, जो खाया वो बताएगा खराब है क्या अच्छा है, मैं तो नहीं बता सकता। अगर कोई चीज छूट गया हो तो आप बता दीजिए, अगर आपको बताना है कोई चीज ऐसा जो हमने सवाल भी ना पूछा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के जनरेशन जो बच्चे हैं, पढ़ाई ज्यादा करना चाहिए, माँ बाप को सम्मान ज्यादा करना चाहिए, आपकी सोच और गोल बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे पहाड़ माउंट एवरेस्ट तक आपकी सोच, यानी चढ़ने की बात नहीं, इतना सोच होना चाहिए कि दूसरा कोई उतना सोच ना सके। जितना आप बड़ा सोचेंगे उतना ही आप कामयाब होंगे, जितना आप एक दूसरे से प्यार रखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। कभी किसी के ऊपर गलत सोच नहीं रहना चाहिए। हमारी भावना ऐसी हो कि हर इंसान एक समान है, किसी के प्रति गलत सोच नहीं होना चाहिए। और ज्यादा पढ़ाई लिखाई करे रहेंगे तो ज्यादा आपकी मानसिक बहुत तेज होगी। ज्यादा से ज्यादा घूमना भी चाहिए। हर माँ बाप को कहता हूँ कि अपने बच्चे के ऊपर फोकस कीजिए, क्या टैलेंट है, दबाव मत बनाए कि तू मेरा बेटा है जो कहूंगा वही करना है। माँ बाप भी इतना हट होता है कि नहीं, हर माँ बाप अपना गलतियां छुपा लेते हैं। वो बचपन में गलत काम नहीं किए होंगे, बदमाशी कितना किए होंगे, अपना थोड़ा जीवन देखिए कि मैं जब बचपन में कितना गलत काम करता था, कितना पिटाई मेरी होती थी। और इतना ही भी अपने बच्चों को पीटना वो भी गलत बात है। अपना गलती एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे कितना मैं बदमाश था, आज जाके सुधरा हूं मैं। बच्चा भी ये जाके सुधर जाएगा, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। और बच्चों को यही होना चाहिए कि अपना तुम ऐसा काम करो कि कभी भी माँ बाप का सिर नीचा ना हो, हमेशा सिर शिखर से भी ऊंचा होना चाहिए। यह भी सोचना चाहिए अगर आपके बच्चे के टैलेंट है खेल कूद में तो उसी में भेजना चाहिए। अगर जो काम करने की वो चाह तो उसी को, यह नहीं कि मैं दबाव बनेगा, तुमको खाना यही है, पीना यही है, तुमको पढ़ाई यही करना। और उसकी इच्छा है वो अपना जीवन बना सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता है। किसी के करने से आपकी जीवन बदल नहीं सकता है। अगर लड़का चाहेगा तो आपका सब बनाया हुआ जितना संपत्ति सब बेच भी सकता है और बना भी सकता है। तो उतना ही उसके लिए लिमिट रखना चाहिए, ज्यादा भी नहीं। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि बच्चों से ज्यादा प्यार रखिए, बच्चों से ज्यादा दूरी नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। माँ बाप को वृद्धाश्रम वही लड़के ज्यादातर छोड़ते हैं जो बच्चे को अपने हॉस्टल में रखते हैं, अपने से दूर रखते हैं।
आपने शुरू से ही उसको वृद्धाश्रम में क्या उसको भी वृद्धाश्रम क्या बाल आश्रम में छोड़ दिए। वो कभी माँ बाप को प्यार नहीं समझा तो आपको कैसे समझेगा कि वो मेरे माँ बाप इतना प्यार किए। तो ये भी सोच के रखना चाहिए, अपने पास ही रखिए, पढ़ाइए लिखाइए, थोड़ा कमी न पड़ेगा लिखेगा, लेकिन आपका प्यार तो समझेगा, माँ बाप का प्यार भी समझेगा, डांट भी समझेगा, दुलार भी समझेगा। अच्छा भैया, आपको जो है अब हमसे अगर कोई सवाल पूछना है तो भैया, जो पूछ बच्चे सकते हैं। इसमें फास्ट फूड में बहुत ज्यादा उसमें देखिए, अगर फास्ट फूड में माँ बाप ही दुश्मन बन जाते हैं, शुरू से आप क्यों देना चाहते हैं उसको? खान पान में उस घर पे आओगे, समोसा भी बनाना है तो घर पे बना के खिला दीजिए। अगर मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, तो ऐसा चीज उसके लिए जैसे रोटी का बना दीजिए कुछ। फास्ट फूड बहुत बेकार चीज। मैं जीवन में कभी मैगी खाया हूँ तो 1 से 2 बार, वो भी 1 चम्मच कोई जबरदस्ती कर दे आपको खाना है तो 1 चम्मच उठा के खा लिया। चाउमीन हो गया, फास्ट फूड में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा आप बना के दीजिए कि मोबाइल से बहुत दूरी। मतलब ये कह रहे हैं कि घर पे मिलेगा तो लड़का बाहर नहीं खाएगा, हाँ, वो घर पे अच्छा चीज बना के दे दीजिए। बाहर नहीं खाएगा। हाँ, मैगी के जगह पे दूसरा चीज बना के दे दीजिए जो आपको अच्छा चीज है। चाउमीन के जगह पे आप दूसरा जो हेल्दी फूड होगा। और मैं एक भी चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे बहुत माँ बाप होते हैं कि बच्चों को कहते हैं मोबाइल तू चला रहा है, क्यों चला रहा है, मार देते हैं 2 चटा। कभी भी माँ बाप अपने खुद के बच्चे के सामने मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। मेरे घर ऐसा सख्त नियम है कि मेरे भतीजे हैं, एक 5 साल का है, एक अभी हुआ है 3-4 महीने का। उन लोग के सामने हिम्मत नहीं है हम लोग मोबाइल चला दे। हम लोग जेब में रह गए या कभी भी दिखा नहीं सकते हैं मोबाइल उन लोग के सामने। जैसे हम लोग गलतियां करेंगे तो बच्चे भी गलतियां, खुद मैं चला रहा हूँ, जब बच्चा मांगेगा 2 चट्टा लगा दूंगा। तो आपके प्रति वो गलत भावना सोचना शुरू कर देते हैं। मैं गलत हूं तो बच्चा भी गलत होगा, अगर मैं सही हूं तो बच्चा भी सही रहेगा। तो बच्चों के सामने आप खुद मोबाइल नहीं चला। माँ जो होती है दिन भर रील पे लगी रहती है, बच्चों के सामने जो वो मांगता है मोबाइल तो कहते हैं जा तू पढ़। तो मैं चला रही हूँ मोबाइल, आगे वाला कैसे पढ़ेगा? तो गलत खुद को साबित कीजिए, दूसरे को साबित करने में इंसान खुद ही पीछे रह जाता है। तो मैं मेरे अंदर जितना गलत होगा मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, दूसरे के ऊपर मैं गलत साबित नहीं करता हूँ। आपको अगर हमसे कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं इतने दूर से मिलने के लिए। और ये भैया कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आके इंतजार किया। मैं सोया था, रात को लेट तक सोया, आके बैठे थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए और प्यार शुभम दीजिए। सिंह फैक्ट्स, शुभम सिंह फैक्ट्स हाँ। इनका चैनल है, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय आप निकाले मुझे मिलने के लिए। थैंक यू भैया। और कल ही मिले थे भाई और कहे कि मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ आपका, और मैं कहा जरूर आइए कल, क्योंकि मैं रुकूंगा तो आइएगा तो जरूर मिलेंगे। और आज मिले भाई को, मैं अपना ये भी कीमती समय दिए। मैं भी मैं फ्रेश व्रेश हो गया हूँ और खाना वाना खाना है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, जीवन में तरक्की करते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बंद कर। कितना ले गए भाई, 12 बजा।